मान लीजिए कि सुप्रिया के फोन से मैंने फॉर्म भर रही हूँ, तो मैं अपना नंबर डालूंगी, अपना फोन नंबर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डालूंगी। तो अभी आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार का फॉर्म आएगा। पहले आपके प्री प्राइमरी में एक फॉर्म का लिंक आएगा, यानी कि नीले रंग की एक लाइन होगी, इसमें कुछ लिखा होगा। उस नीले रंग की लाइन को जब आप छुएंगे तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। अब देखिए इसमें जिले का नाम है ना, जैसे इसको आप छुएंगे जो एरो बना होगा तो इसमें बहुत सारे जिले का नाम आ जाएगा। तो जैसे कि हमें मान लीजिए कानपुर का फॉर्म भरना है, तो हम जाएंगे इसमें अपना ऊपर नीचे करके जिला ढूंढेंगे, तो हमें जब मिल जाएगा कानपुर नगर तो हम उसको टच कर लेंगे। हमें अपने ही जिले का नाम टच करना है, ठीक है। फिर हम ब्लॉक पे आएंगे। अब कानपुर नगर के अंदर जो ब्लॉक यानी कि परियोजना होगी जिसमें हमारी सेक्टर हमारा क्षेत्र आता होगा उसको भरेंगे। जैसे कि आएगा हमारा मान लीजिए सिटी फर्स्ट, मैं एक परियोजना का नाम लेती हूँ जो कानपुर नगर में आती है, सिटी फर्स्ट। तो हम अपनी परियोजना का नाम लिखेंगे। आपको सही परियोजना का नाम लिखना है, सही जिला चुनना है, इसका भी ध्यान रखिए, वरना आप फॉर्म भरेंगे और मान लीजिए बहराइच चुन देंगे तो बहराइच में दिखेगा फिर, है ना। तो सेक्टर यानी कि क्षेत्र, क्षेत्र का आप सिटी फर्स्ट तो ब्लॉक हो गया, उसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं जैसे नौबस्ता आता है तो हम यहाँ पे नौबस्ता लिख देंगे। फिर सेक्टर के नाम लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। केंद्र के नाम सबके अलग अलग होते हैं, तो हम लिखेंगे नौबस्ता फर्स्ट। जो भी आपके केंद्र का नाम होगा वो आप लिख देंगे, जैसे कि नौबस्ता में आता है नौबस्ता फर्स्ट, तो हम नौबस्ता फर्स्ट भर देंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर आंगनवाड़ी यानी कि जो फॉर्म भर रही है, जिसके लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है, चाहे किसी के भी फोन से भरा जा रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे किसी के भी फोन से भरा जा रहा हो फॉर्म, उसमें कार्यकर्त्री का नाम लिखेंगे जिसके लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका तो यहाँ पर नाम लिखेंगे आंगनवाड़ी का, अपना नाम लिखेंगी वो। फिर नीचे आगे बढ़ेंगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व्हाट्सएप नंबर, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका प्री प्राइमरी में जुड़ा हुआ नंबर है 10 अंकों का, वो आप ध्यान से भरेंगे, गलती से भी नंबर कम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर फॉर्म जमा नहीं होगा और आप शायद समझ ना पाएंगे क्यों नहीं जमा हो रहा। और एक चीज और, नंबर में जब 0 आता है ना, तो हमें ये हमेशा याद रखना है, मेरी कारकर्तियां हमेशा ये छोटी छोटी सी गलती कर देती हैं कि गोले का मतलब नंबर नहीं होता है, 0 नहीं होता। आप कभी कभी क्या होता है ABCD वाला O जो होता है उसको भर देती है 0 की जगह पे, और वो नंबर के लिए नहीं लेता है, फिर वो भरता नहीं। तो आपको नंबर पे जाना है और जो नंबर में 0 है वो भरना है आपको, ठीक है। फिर हम आएंगे PTM की तारीख। अब 15 तारीख को तो PTM कराना फिक्स है, ठीक है। मान लीजिए कोई बात है, कोई आपके यहाँ पे जिले में कोई सरकारी कार्यक्रम है, या आप बीमार हैं, या घर पे कोई बहुत जरूरी काम है, आप नहीं 15 को करा पा रहे हैं, तो आप 16 को करा लीजिए, 17 को करा लीजिए, ठीक है। पर आप 18 तक करा लीजिए। और इसीलिए हमने ये आपकी सुविधा के लिए ये कैलेंडर बनाया हुआ है। आप 15 को ही कराइए, क्योंकि कैलेंडर में तीसरा मंगलवार है, सभी अभिभावक को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि तीसरे मंगलवार को PTM होती, तो वो भी आपसे बात करने लगेंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप आगे पीछे कराइए, पर महीने में एक बार PTM जरूर कराइए। ये मत करिए कि अब तीसरा मंगलवार तो निकल गया तो कैसे कराएं, अब तो नहीं कराएंगे, अब तो अगले महीने कराएंगे, तो ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जिन भी गतिविधियों का हमने अभी यहाँ पे चर्चा करी है, ग्रेजुएशन डे के बारे में बताया कि नहीं बताया, उनके महत्व के बारे में बताया कि नहीं बताया, फोटो बूथ बनाया या फिर टोपी बनाई, या भावगीत कराया, या सिर्फ सितारा बताया, जितनी भी चीजें आपने कराई आपको उनको चुनना है। जो आपने नहीं कराया उसको नहीं चुनना है। हम आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपना ईमानदारी से फॉर्म भरिए, हम सिर्फ आपकी सहायता कर रहे हैं। आगे चलेंगे, PTM में उपस्थित कुल अभिभावकों की संख्या भरनी है। यहाँ पे जितने पेरेंट्स आए हैं उनकी आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, 7, 8, 9, 10 जो भी हैं, वो उनके सारे गार्जियन को मिला करके, दादी आई है, चाचा है, भाई है, दीदी है, मम्मी है, पापा है, जो भी लोग हैं उन सबको काउंट करके यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है। क्या आप PTM से संबंधित कोई सुझाव देना चाहती हैं? तो जो भी अगर आपका कोई सुझाव है, मान लीजिए कि बबीता जी चाहती हैं कि अगली बार उन्हें इस विषय की जानकारी चाहिए, या वो कुछ और बेहतर हमसे चाहती हैं कि मैडम थोड़ा आप जल्दी जल्दी बता रही थी, थोड़ा धीरे धीरे बताइएगा, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कुछ भी अगर ऐसा सुझाव है तो आप जरूर लिखिए, हम उसे बिल्कुल लेंगे। और हम भी आपके साथ ही मिलकर सीख रहे हैं, तो आप भी हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना सुझाव लिख लीजिएगा, और अगर कोई सुझाव नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं कि नहीं अभी के लिए कोई सुझाव नहीं है, आगे हम दूसरा सुझाव आगे देंगे, या बहुत अच्छा PTM था, जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे कुछ झलकियां फोटो। तो आपको यहाँ पे ऐड फाइल पे जाना है, जो नीले रंग का लिखा हुआ है, इसको टच करेंगे
तो आपके फोन जब आप टच करेंगे तो आपका एक तो निकल के आएगा कैमरा, यानी कि आप तुरंत फोटो खींच के लगा सकते हैं उसको छुएंगे तो, ठीक है। और एक आएगी आपकी गैलरी, तो आप गैलरी में जाएंगे और वहां पे जो फोटो आपने खींची होगी वो आप लगा देंगे, क्योंकि आप ये फॉर्म भरेंगे पीटीएम कराने के बाद, तब तक पेरेंट जा चुके होंगे, तब आप अगर फोटो खींचेंगे सॉरी तो वो कम संख्या दिखाएगी अभिभावक की, क्योंकि आज अभिभावक तो चले गए होंगे, है ना। तो आप पहले ही फोटो खींच लीजिएगा और फिर बाद में उसको लगा दीजिएगा। नहीं आ रहा है लगाना तो आप किसी की मदद ले लीजिए घर पे या किसी की। उसके बाद ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल ये आता है, क्या आप आंगनवाड़ी होमवर्क ग्रुप से जुड़ी हैं? तो अभी इस समय ये जो सत्र हो रहा है आप सभी के साथ में, आप सभी को यहाँ पर नहीं भरना है, ठीक है। हाँ नहीं भरना है क्योंकि आप सभी के जिले में सिर्फ एक प्रोग्राम चल रहा है, टीपी यानी कि टीचर प्रोडक्ट यानी कि प्री प्राइमरी ग्रुप, जो आंगनवाड़ियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और बाकी के जो हमारे ग्रुप हैं जहाँ पे होमवर्क ग्रुप जुड़े हुए हैं वो जिले हमारे अलग हैं, 8 जिले, उसकी पीटीएम हम अलग कराते हैं, उन्हें यहाँ पर हाँ भरना है, ठीक है। वो हाँ भरेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। आप सभी को जहाँ पे होमवर्क नहीं चल रहा है वो लोग सब लोग नहीं भरेंगे, और नहीं भरते ही सबमिट का बटन आ जाएगा नहीं, ठीक है। और जैसे एक बार हम और बता देते हैं, आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। कई लोगों ने लिखा है कि मेरी भी यही परेशानी है, तो एक बार फिर बताते हैं। देखिए आपको जिले में जाना है, ओके, लिंक आएगा, अपना जिला चुनना है, जिस भी जिले हमने फोटो वीडियो अगर आपका नहीं ले पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी फॉर्म भरिए, है ना। यहाँ पे आप फोटो वीडियो अगर लेगा तो भी नहीं लेगा तो भी आप फॉर्म तो आप भरिए, ऐसा नहीं कि फोटो नहीं ले रहा है तो हम फॉर्म भरना बंद कर दें, ठीक है। तो ऐड फाइल करते हैं, ब्राउज करते हैं, गैलरी में जाते हैं, वहां से फोटो लेते हैं, बस वहां पे अपलोड कर देते हैं, हो जाता है। अब ये प्रश्न पूछेगा कि क्या आप आंगनवाड़ी होमवर्क ग्रुप से जुड़ी हैं? अगर आप होमवर्क ग्रुप से जुड़ी हैं, जैसे गोरखपुर की बात करें तो वहां पे आंगनवाड़ी होमवर्क ग्रुप है। जिन जिन जिले में अभिभावक होमवर्क ग्रुप है, यानी एक ग्रुप माता पिता के लिए बनाया गया है, उसको ये ग्रुप चुनना है, अन्यथा नहीं पर जाना है। सीधे आप नहीं करिए और नेक्स्ट पे चले जाइए। नेक्स्ट का मतलब हम आगे बढ़ गए और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना, जो संतरे रंग का आपको बटन दिख रहा है, बस सबमिट कर दिया, फॉर्म भर गया आपका, ठीक है। सबमिट करना नहीं भूलना है, वरना आप अगर सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। इसको प्रॉपर क्लिक करना पड़ेगा, जरा एक बार क्लिक करिए तो। अब ये आपका फॉर्म जब ऐसे बंद हो जाएगा तब आपका फॉर्म भरा जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। देखा जैसे यहाँ पे लिखा है ना, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब ये पूरा पेटीएम फॉर्म का रिस्पॉन्स आपका ले लिया गया है, अब जाकर के आपका फॉर्म भरा गया है। तो आशा करते हैं कि अब आप सभी का मतलब जो भी प्रश्न थे वो उनके उत्तर मिल चुके हैं, ठीक है। और किसी के कोई प्रश्न आपको दिख रहे हैं चांसी जी तो बताइए।